हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम स्पेशल। आज मैं आपके पास लाया हूँ 21 जून से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। 19 जून 2020 को राज्यसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुआ? हाउ मैनी सीट्स ऑफ राज्यसभा वर वोटेड ऑन 19 जून 2020? तो ये हुआ है 24 सीट्स पर। और 19 जून 2020 को हुआ है ये। और 24 सीट पर वोटिंग होनी थी, जिसमें कि 19 सीट पर वोटिंग हुई है। और जो 5 सीट हैं वो निर्विरोध चुनाव जीते हैं, जिसमें एनडीए के पास 10 आई हैं। और यूपीए की बात करूँ तो 5 आई हैं यूपी के पास। और वाईएसआर कांग्रेस है एक आंध्र प्रदेश की, और उसके पास 4 सीट आई हैं। ठीक है, 19 में से। और राज्यसभा की टोटल सीट कितनी होती हैं? 245। और इसके 12 12 जो इसके मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्ट होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। और जो बचे बाकी 233, उसके 1/3 एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल उनके लिए सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 75वीं संयुक्त महारा 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो ये हुए हैं हमारे बोलकर बुजलर, बोलकन बो, बोलकन बोचकर। और बोलकन बोचकर की बात करूँ तो ये तुर्की के राजनयिक हैं। और ये जो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा है, 75th यूनाइटेड नेशन जनरल, ये स्टार्ट हो रहा है। यूनाइटेड नेशन ये स्टार्ट कब से हो रहा है? सितंबर मंथ से ये स्टार्ट हो जाएगा इसी ईयर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया? विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड मास्क मास्क आएगा यहाँ पे, ये गलत हो गया, MASK, मास्क डे ऑन 18 जून। तो ये मनाया है हमारा कर्नाटक ने। और कर्नाटक ने 18 जून को मनाया है। इसके CM है येदियुरप्पा। और कर्नाटक ने वे भी एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था मेघ संदेश। और कैपिटल है इसकी बेंगलोर। और गवर्नर हैं बाजूभाई बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय रेलवे ने चीन की कंपनी से कितने करोड़ का करार रद्द किया है? ये 471 करोड़ का की डील इन्होंने कैंसिल कर ली है। और इंडियन रेलवे ने लेट काम का रीज़न बताते हुए कि लेट काम कर रहे हैं, इसको डील को कैंसिल किया है। और वैसे रीज़न तो आपको पता ही है क्या चल रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र कहाँ खोली गई? वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड-19 केयर फैसिलिटी ओपनड? ये ओपन हुई है हमारे दिल्ली में 10,000 बेड के साथ। और ये सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सरल होम लोन स्कीम शुरू की? विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च द सरल होम लोन स्कीम? ये की है ICICI होम फाइनेंस ने। और इसका इन्होंने जो लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरी गई है उसको देखते हुए ये सरल होम लोन की स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कहाँ पर ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया? वेयर वॉज द एयर वेंटी ऐप लॉन्च रिसेंटली टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स? ये किया गया है हमारा मुंबई में। मुंबई की बात करूँ तो मुंबई के CM हैं उद्धव ठाकरे। और कैपिटल है इसकी, महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे, और कैपिटल है इसकी मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के लिए एक अध्यादेश जारी किया? विच स्टेट इशूड एन ऑर्डिनेंस फॉर डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी?
ये किया है तेलंगाना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत में कहाँ पर ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोली गई? वेयर इन इंडिया विल ब्रिटिश पेट्रोलियम ओपन द ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर? तो ग्लोबल बिजनेस सेंटर कहाँ ओपन हुई है? ये पुणे में की है, और ये ब्रिटिश पेट्रोलियम ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस सरकारी बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की घोषणा की है? विच स्टेट ओन्ड बैंक रिसेंटली अनाउंस टू मेक इट्स लोन प्रोसेस कम्प्लीटली डिजिटल? ये बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।